friends, welcome to Let's Discover It. This is Ara and today we will cover about adding manure and fertilizer. So previous वीडियो में हम लोगों ने सोइंग के बारे में देखा था और अच्छे तरीके से हम लोग उसे कवर कर लिया है। तो आज मैन्योर और फर्टिलाइज़र को कवर करेंगे और इसमें एक्चुअली होता क्या है, कैसे एक्चुअली ये यूज़ किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, so the substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer. ओके, तो वो सब्सटेंस जो ऐड किया जाता है सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स को एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ऐड किया जाता है. अब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पीछे कोई तो एम होगा. तो हमारा एम यहाँ पे जो दिया गया है हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो हमारा एम होता है हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. इसलिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं. ओके, तो ये चीज़ आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे. तो अभी यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं तो उसे हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र बोलते हैं. तो इन दोनों में भी आपको मैं डिफरेंस बताने जा रही हूँ, तो उससे आप मीन्स एक रफ आइडिया आपके पास हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ. देखिए, हमारा जो मैन्योर होता है ये ऑर्गेनिक होता है, लेकिन फर्टिलाइज़र हमारा फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है. आप फर्टिलाइज़र को अपने से नहीं बना सकते, लेकिन आप मैन्योर को खुद से बना सकते हो, लेकिन आप इसे नहीं बना सकते. तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं जो हम आगे वाले टेबल में देखेंगे. ओके, तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होता है उसे अब देखते हैं. जैसे यहाँ पे एक बूझो ने क्वेश्चन किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई सो हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म. तो बूझो ने बोला कि मैंने देखा है क्रॉप को ग्रो होते हुए एक फार्म में, हेल्दी क्रॉप्स को, लेकिन मेरे नेबर का जो फार्म था इसका, वहाँ पे द प्लांट वेयर वीक. तो वहाँ जो प्लांट थे वो वीक थे. वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर. तो क्यों जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं बेटर, दूसरों से बेटर ग्रो होते हैं. क्यों ऐसा होता है, कुछ जो हमारे प्लांट होते हैं वो हेल्दी ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ हमारे वेल ग्रो नहीं कर पाते, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, वो वीक रह जाते हैं. तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जैसे देखिए, सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट. जो सॉइल होता है वो सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को क्रॉप प्लांट तक. दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. और ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये बहुत ही इसेंशियल होता है, यानी इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए. इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो फार्मर होते हैं वो ग्रो करते हैं क्रॉप को एक के बाद एक, मीन्स वो तो करते हैं लेकिन एक ही फील्ड में. आज हमने कोई और क्रॉप लगाया, फिर जब ये हार्वेस्ट हो गया तो हमने यहाँ पे एक्चुअली दूसरा क्रॉप लगा दिया. फिर जब यहाँ से हमें काम हो गया तो एक्चुअली हमने क्या किया, तीसरा क्रॉप लगा दिया. तो हमारी जो ये क्रॉप लगाने की प्रक्रिया है ये तो क्या है, परस्पर ये चलती जा रही है. ओके, तो ये जो हमारी चल रही है इससे क्या हो सकता है, हमारा जो फील्ड होगा जहाँ पे हम रोप रहे हैं कोई भी चीज़ को, वहाँ क्या होता है, जैसा कि अभी हमने जस्ट सीखा कि सॉइल सप्लाई करता है मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को. तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे हमारे वो तो कम हो जाएंगे ना, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा वहाँ पे लेस हो जाएगी. तो उसके लिए हमें उसका रिप्लेनिशमेंट करना होगा. तो हम उसका रिप्लेनिशमेंट कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसा कि आपके बुक में दिया गया है कि हम इसकी रिप्लेनिशमेंट कैसे कर सकते हैं. फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड. एक के बाद एक क्रॉप सेम ही फील्ड में लगाते चले जाते हैं. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो. तो कभी भी, जैसे इन्होंने तो लगातार इन्होंने क्रॉप को लगाते चले, तो कभी भी जो फील्ड था वो अनकल्टिवेटेड तो रहा नहीं, वो कल्टिवेट होता रहा. मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई क्रॉप तो लगता रहा ना, तो वो कभी अनकल्टिवेट नहीं रहा. इसका मतलब हो गया कि वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वहाँ पे कोई क्रॉप्स ना लगाई गई हो. तो ये वहाँ पे कोई ना कोई क्रॉप परस्पर लगाई जा रही थी. ओके, तो उससे क्या होगा, देखिए, इमेजिन व्हाट हैपेंड टू द न्यूट्रिएंट्स. तो यहाँ पे तो लगाई जा रही थी, तो न्यूट्रिएंट्स का क्या हुआ होगा न्यूट्रिएंट्स के साथ ही. इमेजिन करना है कि व्हाट हैपेंड टू द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या हुआ होगा. क्या वहाँ पे न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में होगी, या फिर उसे सॉइल ही प्रोड्यूस करेगा, या हमें ऐड करना होगा. देखिए क्या बोला जा रहा है, कंटिन्यू कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. देयरफॉर फार्मर हैव टू add manure to the field to replenish the soil with nutrients. देखिए,
हमें कंटिन्यू करना होता है कल्टीवेशन को, क्रॉप की कल्टीवेशन को हमें कंटिन्यू रखना होता है, जिससे मीन्स ये जो हम कंटिन्यू रखते हैं ये क्या करता है कि एक्चुअली सॉइल को पुअर कर देता है न्यूट्रिएंट्स में। जो भी हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हमारा क्रॉप हेल्दी ग्रो करता है उसे क्या कर देता है, कम कर देता है। Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients। तो इसलिए फार्मर को ऐड करना होता है मैन्योर यानी खाद को, किसके लिए, फील्ड को रिप्लेनिशमेंट न्यूट्रिएंट से भरपूर रखने के लिए, जिससे हमारा क्रॉप हेल्दी हो उसके लिए रिप्लेनिशमेंट के लिए रखना होता है। ठीक है, सो मैन्योर ऐड करना होता है। देखिए अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको फिर बता रही हूँ, यहाँ से जैसे देखिए यहाँ पे जब एक के बाद एक क्रॉप ग्रो हो रही थी, जैसे देखिए इस लाइनिंग में हमने जैसे देखा फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड, तो ये हो रही थी, एक के बाद एक क्रॉप होती ही जा रही थी। तो इससे क्या हुआ, तो वो लैंड कभी अनकल्टिवेटेड तो और फैलो तो मीन्स रहा नहीं, तो क्या हुआ होगा उन न्यूट्रिएंट्स का। अगर हम कोई भी चीज़ को लगातार करते हैं तो ख़त्म हो जाएगी ना। अब आप कोई चीज़ को यूज़ ही करते हो रोज़ रोज़, जैसे आप एक पाउडर खरीद लो कोई भी, उसे आप रोज़ अपने चेहरे पर लगाओ, आप लगाते रहोगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको और ख़रीदना होगा। ओके, तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि कंटिन्यू जो कल्टीवेशन करते हैं हम क्रॉप का, वो सॉइल को पुअर बना देता है न्यूट्रिएंट्स में। क्यों, क्योंकि सॉइल से ही तो एक्चुअली सॉइल ही तो सप्लाई करता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को हमारे क्रॉप में। तो जैसे जैसे हम क्रॉप ज़्यादा अमाउंट में लगाते जा रहे हैं, वो क्या होगा, वहाँ से और न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ वो ज़मीन बंजर बन जाएगी। लेकिन वो हमें इस चीज़ से बचना होगा, हमें उस ज़मीन को अच्छा बना के रखना होगा, उसके साथ मीन्स एक्चुअली उसमें मैन्योर को ऐड करना होगा, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। ठीक है, अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गया या हाँ, तो हम क्या करते हैं, सॉइल पुअर हो जाता है न्यूट्रिएंट्स में, इसलिए जो फार्मर होते हैं ना वो ऐड करते हैं मैन्योर को फील्ड में ऐड करते हैं सॉइल को न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिशमेंट रखने के लिए, मीन्स सॉइल में न्यूट्रिएंट की मात्रा बनी रहे इसके लिए। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ये जो प्रोसेस है, ये होल प्रोसेस, इसे हम मैन्योरिंग कहते हैं। देखिए अब कोई भी चीज़ अधिकतर अच्छी नहीं होती है, चलिए मानते हैं कि फार्मर उसे ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अधिक अच्छी नहीं होती है, चाहे आप कुछ भी अधिक क्यों ना करें, मीडियम वे इज़ अ गुड थिंग। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इम्प्रॉपर मीन्स अच्छे प्रॉपर तरीके से हम जब मैन्योर नहीं ऐड करते, और इनसफिशियंट, प्रॉपर मीन्स आपका प्रॉपर तरीका होना चाहिए मैन्योर ऐड करने का, और इनसफिशियंट में जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, मीन्स रिक्वायरमेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि जैसे आप 2 रोटी खाते हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्चुअली 3 भी मिल जाए तो कोई बात नहीं है, पर आपको 2 सफिशिएंट चाहिए। ओके, लेकिन अगर आपको 5 मिल जाए तो क्या वो ठीक है, नहीं, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही अधिक हो जा रही है। ठीक है, तो आप खाते हो 2, ठीक है, 3 मिल जाए तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, लेकिन 5 मिल जाए तो वो ये तो हमारा बहुत ही अधिक हो गया ना, ये बहुत ही अधिक हो गया। लेकिन अगर आपको ये 2 भी नहीं मिले ना, तो क्या होगा हमारा, ये यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि आपकी ये सफिशिएंट है, इतना तो आपको चाहिए, आपको इतना नहीं मिलेगा तो आप सिक हो सकते हो, आप वीक हो सकते हो। चलिए आप मानते हैं इसकी जगह आपको 1 मिलने लगे, तो ये भी तो ठीक नहीं है, तो ये हमारा इनसफिशिएंट हो गया ना, जितना चाहिए उतना आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, तो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग जो होता है वो रिजल्ट देता है वीक प्लांट्स को। अगर आप प्रॉपर तरीके से मैन्योर ऐड नहीं करोगे और इनसफिशिएंट वे में करोगे, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा या कम करोगे, तो मैन्योरिंग जो होती है वो रिजल्ट दे देती है, प्लांट को वीक बना देती है। ओके, अब देखिए मैन्योरिंग हमारा बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, और कह सकते हैं ये बहुत ही बड़ा चैप्टर भी है। तो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। तो जो एक्चुअली मैन्योर क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको जैसा कि मैन्योर का डेफिनेशन दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे मैन्योर का डेफिनेशन दिया गया है, तो इसको आपको लर्न कर लेना है। देखिए अब मैं आपको डेफिनेशन रीड करके दिखाती हूँ। या देन मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर क्या है, मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑब्टेन कर सकते हैं हम डिकम्पोज मीन्स सड़ा के, डिकम्पोज करके एनिमल या फिर प्लांट के वेस्ट को। ओके,
चलिए अब आगे चलते हैं। देन so farmer dump planted animal waste in pit at open place and allow it to decompose। तो ये जो फार्मर होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, डंप कर देते हैं यानी डाल देते हैं प्लांट और एनिमल के वेस्ट को एक ओपन प्लेस में और उसे अलाउ कर देते हैं डिकम्पोज होने के लिए। और ये जो हमारा द डिकम्पोजिशन है ये काउज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये जो हमारा सड़ने गलने का प्रोसेस है प्लांट और एनिमल के वेस्ट का, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये जो हमारा डिकम्पोज्ड मैटर बन के तैयार होता है एक्चुअली हम इसको ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ कर लेते हैं। You have already learnt about vermicomposting in class 6. You have to comment about that what is vermicomposting because we have read in class 6. So our next topic is activity. So you have to read by own because this is very simple. तो अब हम एक्टिविटी को क्रॉस कर रहे हैं, एक्टिविटी आपको खुद से ही पढ़ना होगा। तो आज हम लोग ने मैन्योर को कवर कर लिया है, तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे फर्टिलाइज़र को। ओके, तो फर्टिलाइज़र और इसके डिफरेंसेस को और इसके एडवांटेजेस को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, यानी हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये वाला पार्ट 1 है। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक्स ऑल ऑफ यू।